गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि जो आज का वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। जो टॉपिक है कि शोरूम जाके ये गलती मत करना। अब शोरूम जाके क्या गलती मत करना वो तो आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि शोरूम जाके क्या गलती नहीं करना है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि शोरूम जाके क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले आप जाके वीडियो देखें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो वैसे बेसिकली उनसे गलती क्या हुई थी, जो भी भाई साहब या बहन जी बैठी थी कार के अंदर, तो उनसे एक्चुअली गलती क्या हुई पता है आपको? कि वो भाई साहब या बहन जी कार के अंदर बैठे। कार के अंदर बैठे, जो उनका राइट वाला जो लेग था वो एक्सीलेटर पे था, और एक्सीलेटर शायद दबा हुआ था एक्सीलेटर। उनने दबाए दबाए यहाँ से चाबी कर दी स्टार्ट, और जैसी चाबी स्टार्ट हुई और उसको एक्सेलरेशन मिला कार को, और कार सीधा बढ़ गई। वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उनने और तेजी से एक्सीलेटर को दबा दिया, और जो कार है शोरूम के कांच को तोड़ते हुए गाड़ी को आगे निकल गई। तो ये हुआ दोस्तों। देखा दोस्तों आपने कि क्या हुआ कि वो जो भी कार में बैठा था या बैठी थी, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी। गाड़ी स्टार्ट करके सीधा वो गाड़ी कांच तोड़ते हुए शोरूम के बाहर निकल गई, है ना। और वो गलती क्यों हुई आपको पता है? क्योंकि शायद ये जो भी बैठा था बैठी थी, उनको नॉलेज नहीं था कार का। उन्होंने सीधा आए बैठे, उन्होंने चाबी घुमाई और उनका पाँव आई थिंक एक्सीटर पे था, और गाड़ी को उन्होंने स्टार्ट किया, एक्सीटर दबाया, गाड़ी सीधा आगे चली गई। उनसे ये गलती हो गई। दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब भी हम कभी कार खरीदने का प्लान करते हैं, कार परचेज करने का प्लान करते हैं, और जब भी हम शोरूम जाते हैं कि हमें कौन सी कार चाहिए, गाड़ी को हम देखने के लिए जाते हैं, तो आई थिंक जैसे हमारे घर में 4-5 लोग हैं तो शायद 1 या 2 को ही कार आती है शायद, और बाकी 3 लोगों को कार नहीं आती। बट वो जो 3 लोगों को कार नहीं आती, उनकी भी इच्छा करती है कि वो भी कार में बैठें, कार में बैठ के देखें कि कार में बैठ के एक्चुअली लगता कैसा है ना। तो बट एक्चुअली होता क्या है ना कि देखिए, जैसे मूवीज आती है, पिक्चर आती है बहुत सारी, तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है कि यहाँ चाबी लगती है, यहाँ से एक्सीलेटर दबाते हैं। ये दो चीज तो लोगों को पता ही रहती है दोस्तों, भले क्लच ना पता हो, ब्रेक ना पता हो, लेकिन एक्सीलेटर तो पता ही होता है सबको, पता नहीं कहाँ से पता होता है। जैसे मेरे पास भी कई लोग सीखने वाले आते हैं ना दोस्तों, तो उनको भी कुछ बने ना बने, लेकिन एक्सीलेटर सबसे पहले बनता है। वो एक्सीलेटर इतना दबाते हैं कि पूछो नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी हम कार परचेस करने का प्लान करते हैं, कार खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी को नहीं भी नॉलेज है ना कार का, कि वहाँ शोरूम में जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं उनको बता देता हूँ दोस्तों कि जब भी आप शोरूम में जाते हैं, शोरूम में जब भी सबसे पहले आप जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि अ, कार का दरवाज़ा खुलते ही साथ, कार का दरवाज़ा खोलते ही साथ देखिए, सबसे पहले तो जैसे पहले क्या होता था कि पहले शोरूम्स में जब शोरूम्स के अंदर कार खड़ी होती थी ना, तो उनमें चाबियाँ लगी होती थी। बट जब कई हादसे हो गए, कभी कई हादसे ऐसे हो गए कि कोई नया खरीदने वाला आया, गाड़ी में बैठा, उसने चाबी घुमाई और कार काँच तोड़ते हुए या दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकल गई। उसके बाद से कई शोरूम्स में आई थिंक सभी शोरूम्स में ना आजकल आप चाबी नहीं लगाते हैं कार में। जब आप गाड़ी में बैठोगे वो आपसे पूछेंगे बनती है ना आपको, तब वो आपको चाबी ला के देंगे। तो दोस्तों करना क्या है कि जैसे किसी को नहीं भी बनती ना, तो करना क्या है आपको कि सीधा कार में आओ, कार के अंदर बैठो, है ना। कार के अंदर बैठने के बाद वैसे तो कोशिश करें कि ना स्टार्ट करें, है ना। नॉर्मल आप बैठ के सेटिंग करके देख लो कंफर्टेबल है कि नहीं है। सामने बोनेट आपको देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, रोड आपको प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, सामने का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साफ। तो सबसे आप ये सब चीज़ें कर लेनी है। और बाय चांस अगर ऐसा मौका मिलता है कि आपका मन है चलो गाड़ी स्टार्ट करके देख लेंगे, है ना, तो क्या करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप शोरूम में जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाड़ी आपका दरवाज़ा खोलें, गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठते साथ ना ये जो नीचे लेफ्ट पे क्लच होता है ना,
अब देखिए, वैसे तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ ना बेसिक चीज़ों के बारे में कि क्लच, एक्सीटर, ब्रेक कहाँ होता है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो गाड़ी में बैठते ही साथ है ना आपको इसको दबा लेना है, क्या है ये क्लच है ना? क्लच है और ये है ब्रेक। क्लच और ब्रेक पे पावर रख लेना दोस्तों। ये इसको तो भूल जाना एक्सीलेटर की गाड़ी में एक्सीलेटर नाम की चीज़ भी होती है, जिसको नहीं बनता उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। और जिसको बनता भी उसको भी वो भी ध्यान रख लें कि क्लच एंड ब्रेक, क्लच दबा लेना चाहिए, ब्रेक पे पावर रखना चाहिए और फिर क्या करना है दोस्तों हमें कि क्लच और ब्रेक दबा के, ये देखिए यहाँ पे चाबी लगती है, बता देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे चाबी लगी है दोस्तों। अभी क्लच दबा हुआ है, ब्रेक दबा हुआ है ना? क्लच ब्रेक क्या है हमारा दबा हुआ है अभी। तो क्या करना है अपन को, ये चाबी को ऐसे ही ऊपर, देखिए क्लच ब्रेक हमारा दबा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये चाबी को ऐसे ऊपर ऑन करके, एक बार ऑन करके तो हमारी बैटरीज वगैरह ऑन हो जाती है। और जब इसको अपन दोबारा एक बार घुमाएंगे तो देखिए गाड़ी चालू हो गई। तो आरपीएम का मीटर देखिएगा, आरपीएम का मीटर एक पे आ गया ना। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है ना, देखिए आरपीएम का मीटर चल रहा है ना। तो क्लच एंड ब्रेक दबाएं, गाड़ी चालू करें। गाड़ी आपकी कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी रहेगी, है ना? तो कभी भी जाते हैं शोरूम्स में आप, वहाँ पे यदि गाड़ी आपको चेक करना है तो नॉर्मल आप क्लच दबाएं, ब्रेक पे पावर रखें और गाड़ी को आप स्टार्ट कर लें, है ना? और फिर याद रखिए, फिर आपको और छोड़ मत दीजिएगा, छोड़ेंगे तो भाग जाएगी गाड़ी आगे, है ना? आपने स्टार्ट कर ली, मन भर गया आपका। अब यहाँ से चुपचाप चाबी यहाँ से नीचे बंद कर लो, यहाँ से पावर डालो, है ना? और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कि दूसरा तरीका है कि नॉर्मल यहाँ पे अपन न्यूट्रल भी चेक कर सकते हैं ना, कि आप गाड़ी में बैठो ऐसे न्यूट्रल, गाड़ी पे जैसे अपने बाइक्स में भी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल वगैरह भी चेक कर लेना। कि देखिए यहाँ से जब भी न्यूट्रल न्यूट्रल मैंने वैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था न्यूट्रल चेक कैसे करते हैं आपको। तो न्यूट्रल चेक करने का तरीका क्या होता है कि सीधा सामने गया एक बार नीचे आया, मतलब बीच में क्या, न्यूट्रल, है ना? मतलब सामने थर्ड जाएगा, नीचे फोर्थ आएगा, मतलब बीच में क्या होगा, न्यूट्रल। तो बीच में न्यूट्रल होगा, तो फिर अपन क्लच दबाएंगे, ब्रेक दबाएंगे, और फिर अपन गाड़ी को चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आप शोरूम में जाते हैं तो हमेशा क्लच दबाएं, ब्रेक दबाएं, और क्लच ब्रेक दबा के ही गाड़ी स्टार्ट करिएगा और मत करिएगा। अब जब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे बहुत लोग के मन में डाउट होते हैं कि जब वो गाड़ी सीख रहे होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है ना? तो गाड़ी कभी क्या होता है, चलते चलते बंद हो जाती है। जैसे वो थर्ड गियर पे हैं तो वो बहुत स्लो कर लेते हैं, थर्ड गियर पे कंटिन्यू ब्रेक दबा देते हैं, तो गाड़ी क्या होता है कि बंद हो जाते हैं। अब वो बंद हो जाती है तो वो क्या करते हैं, सीधा सेल्फ लेने लगते हैं, ना क्लच दबाते हैं, ना ब्रेक दबाते हैं, ना कुछ दबाते हैं वो। तो दोस्तों करना क्या है, मैं आपको चीज़ बता दूं मैं आपको, कि कभी भी हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, कभी भी हमारी गाड़ी कहीं पे भी रास्ते में बंद है, अभी खड़ी है, जैसे अभी लेके चलना है, बट अपन को सिर्फ स्टार्ट करके चलना है ना दोस्तों? स्टार्ट करके जैसे पिकअप लेके चलना है, चाहे वो भरी भीड़ में गाड़ी बंद हो जाए, खाली रोड में गाड़ी बंद हो जाए, बस कहीं भी खड़ी हो गई है गाड़ी दोस्तों, तो आप हमेशा उठाने के लिए फर्स्ट गियर का यूज करेंगे, है ना दोस्तों? कहीं भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आप हमेशा फर्स्ट गियर का यूज करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्लच दबा लेना है। और दूसरी चीज़ मैं आज एक और चीज़ बता दूं मैं आपको दोस्तों, कि जैसे पुरानी गाड़ी तो वैसे स्टार्ट हो जाती थी विदाउट क्लच से, बट जो आजकल की जो गाड़ियां होती हैं विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती है। देखिए ये भी कार है, इग्निस है, तो ये भी विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होते। आप इसमें कितना आप चाबी घुमा लो, ये देखिए स्टार्ट नहीं होगी। देखिए आरपीएम देखिए 0 आ रहा है ना, ये कब स्टार्ट होगी दोस्तों, यहाँ से जब मैं क्लच प्रेस करूंगा और फिर जब यहाँ से चाबी को ऊपर करूंगा, वो देखिए वो स्टार्ट हो गई ना। आरपीएम का मीटर देखिएगा 1 पे आ गया ना। तो कभी भी हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि कभी भी जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करें हमेशा क्लच को प्रेस करके स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्लच दबाया, ब्रेक पे पावर रखा, यहाँ से चाबी घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलने के लिए मैंने क्या बताया, चलने के लिए कौन सा गियर होता है, पहला गियर है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में है। न्यूट्रल चेक करने का मैंने बता दिया आपको, ऊपर देखें थर्ड, नीचे देखें फोर्थ, वो बीच में न्यूट्रल। फर्स्ट के लिए क्या है कि लेफ्ट गए, ऊपर गए तो फर्स्ट गियर क्या करेंगे, लेफ्ट जाएंगे, और सामने जाएंगे तो कौन सा गियर लग गया, फर्स्ट गियर लग गया। ठीक है, फर्स्ट गियर लग गया। उसके बाद क्या करना है, चलने के लिए अपन को धीरे 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 1-1% क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे 1-1% क्लच छोड़ते जाना है। देखिए गाड़ी आपकी धीरे धीरे चलती रहेगी।
और एक चीज़ जो नए सीखने वाले हैं वो ध्यान रखें दोस्तों हमेशा, कि जब भी आप क्लच छोड़ते हैं बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िएगा, एकदम से झटके से मत छोड़िएगा। कभी कभी क्या होता है, रोड में टायर घूमे हुए होते हैं राइट पे या लेफ्ट पे, यदि आप झटके से छोड़ेंगे तो गाड़ी उसी डायरेक्शन में एकदम से भागेगी, है ना। मान लीजिए आप कभी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं, तो वो सडनली एकदम से किसी के सामने गाड़ी चली जाएगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब भी आप गाड़ी उठाते हैं तो हमेशा धीरे धीरे क्लच छोड़ के उठाइएगा। और जैसी गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्लच को वहीं स्टॉप कर दीजिएगा, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। ये देखिए, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे जब चलने लगे तो धीरे धीरे पूरा रिलीज कर दीजिए क्लच को दोस्तों, ठीक है। तो ये फर्स्ट गियर में दोस्तों गाड़ी आपकी ये चल रही है स्लो स्लो आराम से। अब मान लीजिए आपको सेकंड गियर लगाना है, तो सेकंड गियर के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड गियर तो हमारा स्पीड के लिए है, तो स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन एक्सीलेटर ले लेते हैं सेकंड गियर लगाने के लिए। तो हल्का सा अपन एक्स्ट्रा एक्सीलेटर लेंगे, स्पीड बन गई, फिर एक्सीलेटर छोड़ देना है, क्लच दबाना है, और फिर फर्स्ट के जस्ट नीचे कौन सा गियर है, सेकंड गियर। ये हमने लगा दिया सेकंड गियर, सेम वैसे धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। इतना भी धीरे नहीं छोड़ना कि गाड़ी बंद हो जाए, बस फर्स्ट पे आपको थोड़ा सा स्लो छोड़ना है। और बाकी फर्स्ट के बाद जितने गियर होते हैं थोड़ा सा अपन उसमें मीडियम छोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए मीडियम की गाड़ी हमारी चल रही है मस्त, है ना। अब मान लीजिए हमको थर्ड गियर लगाना है, ठीक है। थर्ड गियर लगाना है, फिर हल्का सा एक्सीलेटर लिया, फिर एक्सीलेटर को छोड़ दिया, ब्रेक पे पावर रखा, यहाँ से क्लच दबाया, सीधा सामने गए, कौन सा गियर लग गया, थर्ड गियर। और धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया अपन ने, देखिए गाड़ी चल रही है आराम से। अब दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें भी सबको कंफ्यूजन होता है कि गाड़ी को रोकते कैसे हैं, डायरेक्ट ब्रेक दबा दें। नहीं दोस्तों, डायरेक्ट ब्रेक नहीं दबाते। कभी भी आपको जब भी रोकना होता है, कभी भी रोकना है, स्लो पे रोकना है या फास्ट पे रोकना है, तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले क्लच दबाना। रोकने का स्टाइल दोस्तों हमेशा एक ही होगा, एक ही। चाहे आप 10 की स्पीड में रोक दो, चाहे आप 100 की स्पीड में रोक दो, क्या करना है, क्लच प्रेस कर लेना है पूरा। क्लच प्रेस करना, हल्का सा दबा देना है ब्रेक, क्लच एंड ब्रेक दबा दिया दोस्तों, देखिए गाड़ी खड़ी हो गई। ये देखिए गाड़ी खड़ी हो गई है, क्लच ब्रेक दबाया और ये गाड़ी खड़ी हो गई, ठीक है। अब गाड़ी खड़ी हो गई है, मैंने रोकी है गाड़ी थर्ड गियर में, देखिए थर्ड गियर पे रोकी है मैंने, थर्ड गियर लगा हुआ है। अब मुझे चलना है, अब मुझे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस मैंने क्या बताया था आपको, जब भी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चलते चलते कहीं बंद हो जाती है तो क्या करना होता है, हमेशा फर्स्ट गियर लगाना होता है। तो अभी थर्ड पे है, थर्ड के नीचे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, फिर लेफ्ट जाओ, फिर पहला गियर, है ना। फिर फर्स्ट गियर लगा दिया अपन ने, और फिर हम सेम धीरे धीरे क्लच छोड़े, और फिर ये गाड़ी चलने लगी आपकी, ठीक है। और फिर सेकंड गियर लगाना है, फिर हल्का सा एक्सीलेटर लिया, क्लच दबाया, लेफ्ट से नीचे आ गए तो कौन सा गियर लग गया, सेकंड गियर लग गया दोस्तों। ये गाड़ी देखी चलने लगी मस्त हमारी, है ना। फिर रोकना है अपन को, फिर क्या करना है, क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, हल्का सा क्लच एंड ब्रेक हल्का सा। ये देखिए फिर गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी हो गई है, चलने के लिए कौन सा गियर होता है, पहला गियर होता है। सामने से सीधा चले गए, कौन सा गियर लग गया, पहला गियर लग गया। फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ा अपन ने, और फिर धीरे धीरे चलने लगे। फिर हल्का सा एक्सीलेटर लिया, क्लच दबाया, यहाँ से सेकंड गियर आ गए, ठीक है दोस्तों। जो आपकी देखिए दो जो डाउट्स होते हैं हमेशा सीखने वाले को, क्या होते हैं कि हम रोकते कैसे हैं ना। तो रोकने का मैंने बता दिया हमेशा, कि हमेशा ध्यान रखिए, रोकने के लिए हमेशा होता है क्लच एंड ब्रेक। चाहे 10 की स्पीड में रोक लो, 5 की स्पीड में रोक लो, 100 की स्पीड में रोक लो, 200 की स्पीड में रोक लो, रोकने का स्टाइल एक, सबसे पहले क्लच पूरा प्रेस, और फिर हल्का सा दबा देना है ब्रेक, ठीक है। और जैसे ही बाई चांस आपकी गाड़ी आप रुकने वाली कंडीशन में आ जाते हैं, रुक ही जाते हैं, तो फिर वही गाड़ी रुक गई, किसी भी गियर पे भी रुक दें कोई दिक्कत नहीं है। बट उठाने के लिए कौन सा गियर होगा दोस्तों, लेफ्ट जाके फर्स्ट गियर, और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे और गाड़ी अपना चलने लगेगी। ये देखिए चलने लगी ना दोस्तों, ये देखिए ये मस्त चल रही है। हाँ ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा मैंने आपको गाड़ी उठाने के लिए, गाड़ी उठाने के बारे में बता दिया, उसकी डिटेल दे दी, ब्रेकिंग से रिलेटेड आपको मैंने जानकारी दे दी। और शोरूम जाएं तो क्या करना है कि क्लच ब्रेक दबा के हमेशा गाड़ी चालू करें, और कोशिश करें कि बचें। अगर यदि आप बिल्कुल लर्नर हैं, बिल्कुल न्यू है ना, तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें, है ना। क्योंकि शोरूम में भाई खरीदने जाएंगे, उल्टा पैसे दे के आ जाएंगे अपन उसको, है ना।
तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको